सब पे हमला, सब पे हमला। अब मैं दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब साहबा से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैडम इधर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस वजह से हम यहाँ सब इकट्ठे हैं वो इतना दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोस भी कम हो सकता है, दर्द भी कम हो सकता है। लेकिन ये इतना शर्मनाक वाक़या है कि जिसके ऊपर आज हर पाकिस्तानी का सर झुका हुआ है कि अपने मुल्क के अंदर अगर आज़ादी राय ना हो, और मैं आज यहाँ किसी किस्म की कोई सियासी बात नहीं करूँगी, उसके लिए बहुत प्लेटफॉर्म्स मौजूद होते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो वाक़या अब तकरीबन हर महीने होने लग गया है वो वाक़या नहीं बल्कि वो मैसेजिंग है कि आवाज़ बंद कर लो। वो मैसेजिंग है कि अगर तुम्हारे मुंह से आवाज़ निकली तो उसे बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो आप लोगों के घरों में घुसकर बंद किया जाए। अभी यहाँ जिस तरह मुनीज़े कह रही थी कि 72-75 साल गुजरने के बावजूद भी हमने कुछ नहीं सीखा। मुल्क दो लख्त हो गया, हमने कुछ नहीं सीखा। मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो गया, हम कुछ नहीं सीख रहे। और सब अच्छे की खबर, कल मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद थी तो वहाँ इस्लामाबाद से एक रिप्रेजेंटेटिव आईजी साहब ने भेजे हुए थे और उन्होंने 10 मिनट ये दास्तान सुनाई कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद किस तरह महफूज जगह बन गया है। सबसे ज़्यादा महफूज जगह उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद है। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि इतना महफूज हो गया है, इतना मॉडल कैपिटल बन चुका है, तो 31 मर्डर अटेम्प्ट्स, असॉल्ट्स, हरासमेंट और मर्डर्स पिछले 1 साल में कैसे हो गए? पाक के अंदर सहाफ़ियों को, अफसार आलम साहब को पाक में सैर करते हुए गोली लगी 20 अप्रैल को। आज महीने से ज्यादा हो गया, कुछ पता नहीं। उसके बाद उससे पहले मतीउल्लाह साहब खड़े हैं यहाँ, हम इनके घर गए तो मैं शर्म से मेरा सर नीचे था जब हम इनके घर गए। लेकिन क्या हुआ? आपको आज मालूम हुआ कि मतीउल्लाह जान साहब को उनके बच्ची के स्कूल के बाहर किसने अगवा किया था? उसके बाद असद तूर साहब के साथ क्या हुआ? उनके घर घुस के उनको मारा गया। मैं सबको आज यहाँ, चाहे थोड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है उनको, उसको मैं खराजे तहसीन देती हूँ। लेकिन जो इससे बड़ी बात है वो ये है कि ये सिलसिला अब रुकना चाहिए, और अगर ये सिलसिला न रुका, आप कितनी आवाजें बंद करेंगे? और उसके ऊपर आज आप बीबीसी के ऊपर वजीर इत्तलात की इंटरव्यू सुने, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सारी दुनिया में सहाफी मर्डर होते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सारी दुनिया में सहाफत असॉल्ट होती है और हरास होती है। बल्कि उन्होंने एंकर को कहा आप झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सहाफी महफूज है, पाकिस्तान के अंदर सहाफियों की जॉब्स महफूज हैं, और अब सहाफियों के ऊपर ये मर्डर अटेम्प्ट्स और सहाफत के ऊपर जो सबसे बड़ा कत्ले आम होने जा रहा है वो मीडिया अथॉरिटी का कयाम होने जा रहा है, और वो खामोशी से पार्लियामान से ऑर्डिनेंस के जरिए पास कराया जा रहा है। ये इतना बड़ा कत्ल होगा सहाफत का। मैं खुद इस वजारत में रही हूं, और जैसे मैंने पहले कहा कि मैं कोई सियासत आज नहीं करूंगी। ये तसलसल है, ये हर हुकूमत में होता है, लेकिन इस हुकूमत में इसके ऊपर आवाज भी नहीं उठाई जाती, बल्कि ये कहा जाता है कि आप सब लोग महफूज हैं।
कल मैंने स्टैंडिंग कमेटी में ये मुतालबा किया और डायरेक्टिव दिया चेयरमैन ने कि अगली स्टैंडिंग कमेटी जो अगले हफ्ते हो रही है उसमें तमाम सहाफियों के ऊपर अटेम्प्ट्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिक किया जाए, उनको स्टैंडिंग कमेटी के अंदर पेश किया जाए। लेकिन मैं आपको बताती हूं कि ये नहीं किया जाएगा। क्या मिसिंग पर्सन्स, ये हामिद मीर साहब खड़े हैं यहां और यहां जर्नलिस्ट खड़े हैं जो मिसिंग पर्सन्स की आवाज उठाते हैं। और आज एक और बात, दिल दहला देने वाली बात मैं आपको बताना चाहती हूं और हामिद मीर साहब आपकी तवज्जो चाहती हूं। आपका वजीर इत्तलात आज ये कह रहा है कि कोई मिसिंग पर्सन नहीं है, वो जानबूझकर अफगानिस्तान चले गए और अपने आप को मिसिंग शो करते हैं। आज उन घर की बेटी, हम लोग गए थे कोयटा, वहां हमें मिसिंग पर्सन्स मिले, आपको याद होगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा गई थी, वहां उनकी बहनें, बेटियां, मासूम बच्चे जो अपने आप को वालिदैन के होते हुए यतीम समझते हैं, वो आज आपका वजीर इत्तलात कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से चंद लोग अफगानिस्तान चले गए थे जो अपने आप को मिसिंग शो करते हैं। इतनी शर्मनाक दास्तान है अगर आप हर दास्तान को उठाएं। लेकिन मैं आपको ये अश्योर करती हूं पार्टी से बालातर होके कि मैं आपके साथ हर जगह आपकी आवाज बनूंगी इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपको पता है कि जिस तरह 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को भी आवाज बंद करने के लिए जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा पिछले 6-7 साल क्या खिलवाड़ हुआ। और 2015 में नवाज शरीफ साहब ने क्या किया था, जो 2014 में आप धरना लेकर आए, DGISI ने वो धरना कराया और वो धरना उस वक्त भी मुल्क का वजीर आजम खामोश हुआ कि मुल्क ही फायदा है। 2016 में क्या हुआ, 2017 में आपने ना सिर्फ उसको वजीर आजम की कुर्सी से हटाया, सरीना में बैग्स में लिफाफों में फैसले पढ़वा के, और उसके बाद आपने उसको अपनी पार्टी की सदारत से हटाया, उसको ताहयात नाअहल किया क्योंकि वो आइन की बात करता है, क्योंकि वो आइन के अंदर तमाम अदारों को अपने आइनी हदूद में रहने की बात करता है। उसके बाद आपने उसको जेल भेजा उसकी बेटी के साथ, उसकी बेटी को उसके सामने दोबारा गिरफ्तार किया। लेकिन कोई बात नहीं, सियासतदानों ने गोलियां खाई हैं, जिला वतन हुए हैं, लेकिन अब वक्त वो है कि सबको अपना हिसाब देना पड़ेगा। और अगर आप इस तरह आइन को रोंद कर सहाफियों को उनके घर घुसकर उनको डराने की, उनको मारने की, उन पर मर्डर अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको ये बात वाज़ेह तौर पर बताना चाहती हूं कि आज आप हो रहा है और जल्द कल वो शख्सियात जो इसमें मुलव्वस होती हैं, वो शख्सियात जो इसके पीछे रहकर इसको इम्प्लीमेंट करने की ऑर्डर्स देती हैं और फिर ठट्टे उड़ाए जाते हैं मीटिंग्स के अंदर कि कौन से सहाफी को किस वजह से गोली लगी है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन बातों के ऊपर। आज उस बहन से, उस बेटी से पूछें जिनके माँ बाप को, जिनके भाइयों को घरों में घुस के मारा जाता है, और किस बात पे। यार बात तो बताएं, कोई गद्दारी की हो आइन के साथ, जिसने गद्दारी की उसको तो बाहर भिजवा दिया, उसको तो बाहर भगा दिया। लेकिन इस सिलसिले को अब बंद होना चाहिए। आपने पार्लियामान को ताला लगाया ताकि वहां आवाज ना आए, आपने सहाफियों के मुंह बंद किए, और अब मैं आप सब लोगों को वार्न कर रही हूं, एक एहतजाज आपको हफ्ते बाद दोबारा करना पड़ेगा उस मीडिया अथॉरिटी का जो सहाफत का कत्ल है। और उसकी तफसीलात इतनी ड्रकोनियन है कि आज तो घर में घुस के मारते हैं, उसके बाद ये लीगल हो जाएगा। इसलिए आप सबको पार्लियामान के अंदर हम लोग इसको उठा भी रहे हैं, इसका मुकाबला भी करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इस तरह के कानून को पास भी नहीं होने देंगे। और सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट का बिल हम लोगों ने ये कल भी मुतालबा किया है कि इसको फौरी तौर पर हंगामी सूरत पर गैर मशरूत हम इसकी हमायत करेंगे, तमाम सियासी जो हमारा इनके साथ इख्तलाफ है उससे बालातर होकर, और इसको फौरी तौर पर पास किया जाए। लेकिन अगर वो कानून नहीं भी है तो एक शहरी का तहफ़्फ़ुज़, एक सहाफ़ी, एक शहरी है
पाकिस्तान का सिटीजन है। जैसे अभी मुनीजा ने कहा कि ये मुल्क सबका उतना ही मुल्क है जितना आप लोगों का है, इसलिए आप लोग बाज आएं और मैं एक दफा फिर आप सबको खराजे तहसीन पेश करती हूं, जो गोलियां खा के, सोटियां खा के, लाठियां खा के फिर भी पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। हम नहीं मानते